chapter is written by a famous writer Khushwant Singh. So first of all, we will discuss about a short summary of this chapter. In the portrait of a lady, Khushwant Singh has given an account of his grandmother. इस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी मां का वर्णन किया है, अकाउंट दिया है. ही ड्रॉज ए लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, और वह जीवन को एक वृत्त चित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं. शी वाज वेरी ओल्ड. खुशवंत सिंह की जो दादी मां थी वो बहुत वृद्ध थी. ही ड्रॉज हर फेस वाज रिंकल्ड. उनके चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थी. हर हेयर वाज व्हाइट. इट वाज हार्ड टू बिलीव. उनके जो बाल थे वो बिल्कुल सफेद थे. इट वाज हार्ड टू बिलीव. यह विश्वास कर पाना कठिन था दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी काफी जवान और युवा हुआ करती थी. हर ग्रैंडफादर्स पिक्चर हम अबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम. उसके दादाजी का जो चित्र था या तस्वीर थी वो मैंटलपीस के ऊपर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था. ही वोर ए बिग टर्बन. उसके दादाजी ने उस चित्र में बड़ा सा साफा या पगड़ी पहनी थी. हिज क्लोथ्स वर लूज. उनके कपड़े काफी लूज थे. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड. और वह उस तस्वीर में लगभग 100 वर्ष के दिखाई दे रहे थे. हर ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड. इट वाज हार्ड टू बिलीव. यह भी विश्वास कर पाना कठिन हो रहा था दैट ही हैड वंस ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनके कभी कोई पत्नी या बच्चे हुआ करते थे. खुशवंत सिंह's grandmother was a short lady. खुशवंत सिंह की जो दादी मां थी जिनका इस कहानी में वर्णन किया गया है, उनके जो कद काठी थी, उनका जो कद था वो काफी छोटा था. She was fat. वो हेल्थ में काफी मोटी थी. And slightly bent. और उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी. She couldn't walk straight. वो बिल्कुल सीधी नहीं चल सकती थी. She couldn't walk straight. She hovered about the house. वह घर में ही इधर-उधर घूमती मंडराती रहती थी. She had to keep one hand on her waist. वह अपना एक हाथ अपनी कमर पर टिका कर रखती थी. It was to balance her structure, जिससे उनके पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस मिलता था. In the other, she had a rosary. दूसरे हाथ में उनके एक मोतियों की माला रखती थी वो. She was always telling the truth. और वह मोतियों के मन को हमेशा राम नाम के जप के साथ हमेशा घुमाती रहती थी. Her lips constantly moved in prayer. और उनके जो होंठ थे वो लगातार हमेशा प्रार्थना के लिए हिलते रहते थे. In the other, she had rosary. Her lips constantly moved in prayer. She put on white clothes. वह हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी. Her silver locks scattered over her pale face. उनके जो सफेद बाल थे उनके पीले पड़े हुए मुरझाए हुए चेहरे पर हमेशा बिखरे हुए रहते थे. यानी उन्हें बालों में कभी कंघी भी नहीं किया करती थी. हमेशा सफेद साड़ी पहनती थी, अपने हाथ में एक माला, और उनका एक हाथ इस तरह से पूरी तरह कमर पर टिका रहता था ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके. She looked like snowy mountains in winter. वह एक स्नोई माउंटेन की तरह दिखाई देती है, जिस तरह सर्दी के दिनों में बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स रहते हैं. She was a picture of peace and contentment. वह शांति और संतुष्टि की जीती जाती एक तस्वीर थी. She was very old. वह बहुत वृद्ध थी. Perhaps she would not have looked older. शायद वो वृद्ध दिखाई नहीं देती. She looked the same for the last 20 years. पिछले 20 वर्षों से मैं उन्हें एक ही हालात में एक ही एज में देखता हुआ आता. ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर मानो थमसी गई. खुशवंत सिंह and his grandmother were good friends. और खुशवंत सिंह और जो उसकी दादी मां थी वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे. His parents went to city. उसके माता पिता शहर चले गए. They left him with her. और खुशवंत सिंह को उनके माता पिता ने उसकी दादी के साथ गांव में छोड़ दिया. She took good care of him. वह उनकी बहुत अच्छी से देखभाल किया करती थी. She used to wake him in the morning. वह सुबह उसे जल्दी उठाया करती थी. She got him ready for the school. वह उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer. वह सुबह की प्रार्थना करती थी in sing song manner, एक गीत गाने वाले मैनर से. She hoped, और उसे उम्मीद थी that he would learn it by heart, कि उनका जो पोता है वो भी उनके गानों को दिल से याद कर लेगा. He liked her voice. खुशवंत सिंह को उसकी दादी मां की आवाज बहुत पसंद थी. But never bothered to learn it. लेकिन वह उनको याद करने के लिए कभी परेशान नहीं हुआ. Then she would fetch his wooden slate.
had already washed it, जिसे वह पहले से ही धो लेती थी, and plastered it with yellow chalk, उसे पीले रंग की चौक से पूरी तरह से प्लास्टर में पोत देती थी. She would take an earthen input, उसके बाद वह एक मिट्टी की शाही की दवात लेकर आती थी, and a red pen, और एक लाल रंग का पेन लेकर आती थी. She would tie them in a bundle, वह उन्हें एक बंडल में बांध देती थी, and hand it to him, और वह खुशवंत सिंह को सौंप देती थी. She would given him a thick stale chapati with little butter, वह उसे एक मोटी सी गुलाब की बासी रोटी देती थी, with little butter, जिसमें थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ था, and sugar spread on it, और उस मक्खन पर थोड़ी सी चीनी फैली हुई रहती थी. It was his breakfast, यह उसका नाश्ता था. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. जब वह खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी, तो साथ ही साथ वह उसे अपनी जो चपातीस थी साथ में लेकर कुछ बासी चपातियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाया करती थी, उन्हें भी वह खाने के लिए वह रोटियां दिया करती थी. His grandmother always went to school with him. अब उसकी जो दादी माँ थी वो उसके साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी. The school was attached to the temple. अब खुशवंत सिंह का जो स्कूल था वो मंदिर के बिल्कुल सटा हुआ था. The priest taught children the alphabet, और वहाँ का जो पुजारी था वह बच्चों को वर्णमाला सिखाता था, and the morning prayer, और सुबह की प्रार्थना भी करवाया करता था. The children sat in 2 rows in the veranda. अब स्कूल के जो बच्चे थे वह 2 पंक्तियों में बरामदे में बैठा करते थे. They would sing the alphabet, वे वर्णमाला का उच्चारण करते थे, और the prayer in a chorus, और एक ही सुर में प्रार्थना भी गाया करते थे. The grandmother sat inside the temple. दादी माँ मंदिर के अंदर बैठती थी. She would read holy books, वह धार्मिक किताबें पढ़ती थी. Then they would walk home together, उसके बाद वे दोनों घर जाया करते थे साथ साथ. The village dogs would gather at the temple. गांव के जो कुत्ते थे वह मंदिर के दरवाजे पर ही इकट्ठा हो जाते थे. They threw chapatis to them. अब दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों उन कुत्तों को रोटी डाला करते थे. The dogs would growl, कुत्ते आपस में घुराते थे, and fight with each other, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे. The narrator's parents sent for them in the city. कुछ ही समय बाद जो लेखक थे खुशवंत सिंह, उनके माता पिता ने उनको शहर बुला लिया. It was a turning point in their friendship. अब जब दादी माँ और खुशवंत सिंह शहर चले गए तो उनकी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया. They shared the same room, but grandmother no longer went to school with him. अब उनका कमरा तो एक ही था, लेकिन जैसे गांव में दादी माँ खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी, अब वो नहीं रहा था, क्योंकि खुशवंत सिंह को वहाँ इस शहर में स्कूल बस लेने आया करती थी. अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाता था, जैसा कि यहाँ बताया गया. The narrator used to go an English school in a motor bus. There were no dogs in the street. वहाँ गलियों में शहर गांव के जैसे कोई कुत्ते भी नहीं थे. So grandmother took to feeding the sparrow. इसलिए दादी माँ ने वहाँ पे जो चिड़िया कबूतर छोड़कर आते थे उनके घर के आंगन में, उन्हें वह दाना डाला करती थी. Years rolled by, कई साल बीत गए. They saw less of each other. अब दादी माँ और खुशवंत सिंह आपस में एक दूसरे से बहुत कम मिल पाते थे, उनकी मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह अपने अंग्रेजी माध्यम की विद्यालय में काफी पढ़ाई में बिजी हो गए थे, और वह दादी माँ की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए उनका मिलना जुलना काफी कम हो गया था. Sometimes she would ask him what the teacher had taught him. कभी-कभी दादी माँ खुशवंत सिंह से पूछ लिया करती थी कि आपको आज विद्यालय में क्या पढ़ाया गया. She did not believe in the things. उसे विश्वास नहीं था जो चीजें वो सिखाते थे इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजी स्कूलों में. She was unhappy. वो बहुत नाखुश थी. She did not like English or science. उन्हें अंग्रेजी और विज्ञान पसंद नहीं थी. She felt sad. उन्हें काफी दुख महसूस होता था that there was no teaching about God. कि उन्हें स्कूल में, विद्यालय में ईश्वर से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी. And the scriptures at school, और धार्मिक ग्रंथों से संबंधित विद्यालय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी. इन सब चीजों से दादी माँ काफी नाखुश थी. The narrator one day told her that they were being given music lessons. एक दिन लेखक ने अपनी दादी माँ को बताया कि उन्हें स्कूल में अब संगीत की शिक्षा भी दी जाएगी, उन्हें गाना सिखाया जाएगा. She was disturbed.
She was always busy her spinning wheel. वह दादी माँ हमेशा अपना चरखा काटने में व्यस्त रहती थी and reciting prayer और प्रार्थना करने में व्यस्त रहती थी. She rarely talked to anyone. वह कभी कभार किसी से बातें किया करती थी. In the afternoon, दोपहर के समय she relaxed for a while. वह कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी. Then she would feed the sparrows. उसके बाद वह पक्षियों को दाना डाला करती थी. She sat in the veranda. वह बरामदे में बैठा करती थी. She broke the bread into the little bits. और वह रोटियों के छोटे-छोटे टुकड़े किया करती थी. Then she would throw them to sparrows. उसके बाद वह चिड़ियों को खाने के लिए डाल देती थी. Hundreds of sparrows came there. हजारों से भी ज्यादा पक्षी उसके पास इकट्ठे हो जाते थे. They created a hell of noise. वह बहुत ज्यादा आवाज किया करते थे. Some came and sat on her legs. कुछ आकर उनकी टांगों पर बैठ जाते थे. Others would sit on her shoulders. और कुछ चिड़ियाएं उनके कंधों पर भी आकर बैठ जाती थी. Some would sit even on her head. यहाँ तक कि कुछ पक्षी उनके सिर पर भी आकर बैठ जाते थे. She smiled but never frightened. वह हमेशा मुस्कुराती थी लेकिन कभी डरती नहीं थी और उन्हें डांट कर भगाती भी नहीं थी. Feeding the sparrows was the happiest half hour of the day for her. और पूरे दिन में जब वह उन पक्षियों को दाना डालती थी वो आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन का सबसे प्रसन्नतादायक समय होता था. The narrator decided to go abroad for higher studies. अब narrator ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का तय कर लिया था. He was to remain away for 5 years. अपने वहां 5 साल के लिए रहना था. The grandmother was very old. दादी माँ बहुत बूढ़ी थी. She could die any moment. वो किसी भी क्षण मर सकती थी. The narrator was worried. लेकिन लेखक जो था वो बहुत चिंतित था. But the grandmother was not upset. लेकिन दादी माँ ज्यादा परेशान नहीं थी. She showed no emotion. उसने कोई भावना प्रदर्शित नहीं की. She came to railway station to see off. उसे अलविदा कहने के लिए स्टेशन आई. Her lips moved in prayer. लेकिन उस समय भी दादी माँ के होठ प्रार्थना कर रहे थे. Her mind was lost in prayer. उनका पूरा जो दिमाग था वह प्रार्थना में खोया हुआ था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. और उनकी जो उंगलियां थी उस माला के जो मोतियों थे उनको फिराने में व्यस्त थी. She kissed his forehead. उन्होंने उसके माथे को चूमा silently चुपचाप से. The narrator thought. narrator ने सोचा that it was the last sign of physical contact between them. कि यह उनके बीच शारीरिक संबंधों का अंतिम छुअन थी, अंतिम समय था. The narrator returned home after 5 years. और जब 5 साल की पढ़ाई पूरा करने के बाद लेखक घर लौटकर वापस आया. His grandmother met him at the station. फिर भी उसे उसकी दादी माँ स्टेशन पर ही मिली. She did not look a day older. तभी भी वह बिल्कुल भी वृद्ध दिखाई नहीं दे रही थी. जैसे वो 20 साल पहले थी आज भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थी. She did not speak anything. वह कुछ भी नहीं बोली. She had him in her arms. उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया. She went on reciting her prayers. और अपनी प्रार्थना उसने जारी रखी. In the afternoon, दोपहर के समय, she fed the sparrows as usual. और हमेशा की तरह दोपहर में पक्षियों को दाना डाला. In the evening, शाम के समय, a change came over her. अचानक से दादी माँ में एक विशेष परिवर्तन आया. क्या परिवर्तन आया? She didn't pray. उस दिन उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया. She collected the women of the neighborhood. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. She bought an old drum. पुरानी ढोलक लेकर आई. She continued thumping the old drum for several hours. उसने पुराने से ढोल को काफी समय तक बजाया. She started singing. गाना शुरू किया. She sang of the homecoming of warriors. उन्होंने युद्ध के बाद लौटने वाले योद्धाओं के लिए गाना शुरू किया. They had to persuade her to stop. अब घर के लोगों ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की बात कोशिश की. She might overstrain herself. लेकिन उन्होंने किसी की बात को नहीं सुना. It was for the first time that she had forgotten to pray. उनके जीवन का ये पहला समय था जिस दिन वो प्रार्थना करना उन्होंने बंद कर दिया था. The next morning, she fell ill. अगली ही सुबह में बीमार पड़ गई. She had a mild fever. उन्हें हल्का सा बुखार था. She told them that her end was near. और उन्होंने दादी माँ ने घर वालों को बताया कि अब उनका अंत समय निकट था. She realized that she had forgotten to pray. उसने एहसास दिलाया कि उन्हें एहसास हुआ कि वो प्रार्थना करना भूल गई थी. She didn't want to talk. वह बात नहीं करना चाहती थी. It would be the waste of time. यह समय की बर्बादी होगी. She ignored their request. उन्होंने
शी वॉज डेड, वह मर चुकी थी। शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर लेट गई। शी वॉज कवर्ड, सॉरी, शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लेटाया गया। शी वॉज कवर्ड विद अ रेड शॉल, उन्हें लाल रंग की शॉल से लपेटा गया। अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल वर बीइंग मेड, और उनके दाह संस्कार की तैयारियां भी की गई। इट वॉज इवनिंग, यह दोपहर का समय था। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। दे ब्रॉट ए वुडन स्ट्रेचर, में लकड़ी का जो अर्थी थी वो लेकर आए। दे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड, वे आंगन में ही रुक गए। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट नियर हर डेड बॉडी, उनके मृत शरीर के पास हजारों पक्षी बैठे हुए थे। दे डिड नॉट चेयर, लेकिन वो चहचहाहट नहीं कर रहे थे। एवरीवन फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, सभी ने पक्षियों के लिए काफी दुख महसूस किया। शी ब्रॉट इट टू द क्रम्स, लिटिल क्रम्स, उन्होंने रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े किए। सॉरी, द नरेटर्स मदर ब्रॉट सम ब्रेड, शी ब्रॉट इट इनटू लिटिल क्रम्स, शी थ्रू दीस क्रम्स टू द स्क्वायरल, उन्होंने रोटी के जो छोटे-छोटे टुकड़े थे उन्होंने पक्षियों को डाले। द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ देम, लेकिन पक्षियों ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। देन दे कैरिड हर डेड बॉडी आउटसाइड, उसके बाद वे उसके मृत शरीर को बाहर ले गए। द स्पैरोज फ्लेw away quietly, और पक्षी चुपचाप से वहां से उड़ गए। द क्रम्स ऑफ ब्रेड स्टिल रिमेन्ड लाइंग देयर इन द कॉर्टयार्ड, और रोटी के टुकड़े अभी भी उस आंगन में वैसे ही पड़े बिखरे हुए पड़े हुए थे। एविडेंटली द स्पैरोज हैड कम टू मॉर्न द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर, और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सबूत दिखाई दे रहा है कि वे जो पक्षी आंगन में वहां दादी मां की ब्रह्मचर्य के पास आकर बैठे हुए थे, वे वहां शोक मनाने के लिए आए थे। तो ये आपकी कहानी की समरी है। इस कहानी की समरी के बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका रिवीजन